आज हम हमारी 1 जून की 8th क्लास की ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। हनी ड्यू की बुक के चैप्टर 2 के बाद जो ज्योग्राफी लेसन नाम की पोएम है आज हम वो करवाएंगे। तो आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी लेसन वाली पोएम पढ़ने के जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in thick of it. तो आप सोच सकते हैं कि आपकी सिटी जो आपका शहर है उसको आप अगर 10,000 फीट ऊपर से देखें तो आपको कैसा दिखेगा। आपको बिल्कुल नीटली प्लान्ड ऐसे सपाट दिखेगा जैसे कोई जियोमेट्री डिज़ाइन होता है, लेकिन आपको वो बिल्कुल अलग लगेगा उस डिज़ाइन से जो आपने उसके अंदर रहकर देखा था। आप रहते हैं इधर उधर, आप देखते हैं कि कैसे बिना किसी प्लानिंग के घर बनाए जाते हैं, कोई किधर बना होता है कोई किधर, लेकिन ऊपर से देखते हैं तो सब वेल प्लान दिखता है। Here is a poet's description of just such a view of city and some questions that come to his mind. यहाँ पे एक पोइट की व्यू है एक सिटी के इतनी ऊपर से देखने के बाद, तो वो उसके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्राइब करेगा इस पोएम में। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed the way it had. तो जब वो जेट उनका मतलब बिल्कुल उड़ा अभी, तो उनको ये क्लियर हो गया जब उन्होंने नीचे देखा कि सिटी जो है वो ऐसी क्यों है जैसी उसको होना चाहिए। Seeing it scale 6 inches to a mile. Scale 6 inches to a mile मतलब जैसे मान लीजिए हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक मील में 6 इंच की चढ़ाई है, यानी कि 1 मील अगर आप पूरा करते हैं तो आप 6 इंच ऊपर पहुंच जाएंगे, अगली मील में 12 इंच, इस तरह से। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. तो इनएविटेबिलिटी मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। फिर एक ऐसी हमारे अंदर इग्नोरेंस आई कि जो सिटी के अंदर हैपजार्ड यानी कि कुछ बिना प्लान के ऑर्डर के दिखता था, बिना स्टाइल के लगता था, वो ऊपर से कितना अच्छा प्लान लग रहा है। When jet sprang into the sky, जब जेट स्काई में उड़ा तो When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. जब जेट जो था वो 10,000 फीट पर पहुंचा तो ये क्लियर हो गया कि क्यों जो है कंट्री में सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ जो होती हैं वो क्यों रिवर्स के पास होती हैं और क्यों वैलीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड। मतलब एक जियोग्राफी का लॉजिक जो उसने पढ़ा था इससे पहले कि लैंड और पानी जो है मैन को अट्रैक्ट करते हैं शुरू से, इसलिए वो वहीं पे रहने लगता है, वो भी आज डिलीनिएटेड यानी कि दिख गया था। When the jet reached 10,000 foot, जब जेट जो है 10,000 फुट पर गया। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जेट और 6 माइल्स ऊपर गया तो ये क्लियर हो गया कि अर्थ जो है वो गोल है और उसके ऊपर लैंड से ज़्यादा सी है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. लेकिन ये जानना अभी भी मुश्किल है इस हाइट पर आके भी कि जो मैन है अर्थ पे रहते हैं वो एक दूसरे को हेट करने के, नफरत करने के क्यों रीज़न ढूंढते रहते हैं, क्यों वो सिटीज़ में अंदर वॉल्स ही वॉल्स बनाना चाहते हैं, क्यों वो दूसरों को मारना चाहते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उस हाइट पर जाके भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों ऐसा मैन की नेचर है। तो जुल्फ़िकर गुज की बहुत अच्छी पोएम है। लास्ट में इन्होंने पूरी सोसाइटी पर एक क्वेश्चन किया कि क्यों मैन दूसरों को कमी निकालना चाहता है, दूसरों को नफरत करने के लिए उससे रीज़न ढूंढता रहता है। तो आपकी पोएम आज कंप्लीट हो चुकी है। आपके पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स और अदर एक्टिविटी है वो आपको नोटबुक में करनी है, इसके सोल्यूशंस आपको आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे।